स्मोक जो है ना, सिगरेट स्मोक, वो ही जी, वर्स्ट है सबसे ज़्यादा। ठीक है। मगर इस सही। हैविंग सेड दैट, कहने का मतलब ये नहीं है कि बंदा स्मोकिंग छोड़ के हुक्का शुरू कर दे या स्मोकिंग छोड़ के वेप कर दे। आई मीन, जी, मगर अगर एक चॉइस बंदे को दिया जाए ना, जैसे एक चॉइस दिया जाए कि जी मैं जी, स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, अभी अभी मेरे ख्याल अगर आप इजाज़त देंगी तो हम बात करेंगे कि स्मोकिंग को छोड़ा कैसे जा सकता है। बिल्कुल। मगर अगर एक बंदा इज अ पर्सन, वो कहता है जी मैं नहीं छोड़ सकता स्मोकिंग, मैंने कुछ ना कुछ करना है, तो फिर उसको आप कहते हैं कि अच्छा वेपिंग इज़ अ बेटर चॉइस, सिगरेट स्मोक से वेपिंग उससे कम खतरनाक है, इसलिए वो कर लो। हालांकि आई होप ज़िंदगी में एज अ पुल्मोनोलॉजिस्ट मेरे पास वो नौबत ना आए कि मैं किसी को कहूँ यार गो एंड स्टार्ट वेपिंग, राइट। बट जी, यू नो वी नेवर नो। लेकिन ना ह्यूमन अकल जो है, उसकी एक दास्तान जो है वो बड़ी खट्टी मीठी है, कुछ बिल्कुल। खट्टी है कुछ मीठी है। देखिए ना, एक तरफ हम चांद पे जा रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम बस्तियां उजाड़ रहे होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इसी तरह हम लोगों ने, साइंस ने कितनी तरक्की की और किस कदर कैंसर की दवाइयाँ बनाई, और किस तरह हमने कितनी बीमारियों को फतह किया, कितनी वैक्सीनेशन ईजाद की, और दूसरी तरफ हमने सिगरेट ईजाद की। तो ये इंसानी अकल की दास्तान खट्टी भी है, मीठी भी है। तो ये स्मोकिंग जो है, इस सारी दास्तान का एक बहुत ही खट्टा पहलू है हमारी इंसानी अकल का। तो जैसे आपने कहा कि चॉइसेस दिए जाएं अगर, तो मैं खट्टा चॉइस दूंगा पेशेंट को कि कोई बात नहीं, तुम स्टॉप सिगरेट, स्टार्ट वेपिंग, बट आई होप आई डोंट हैव टू डू इट। आई होप सो टू। तो डॉक्टर साहब, क्या सिगरेट्स की कोई रेंज है कि एक दिन में इतने कर लें, इससे ज़्यादा स्मोक ना करें, या कोई इसकी आई गेस हेल्दी रेंज तो है ही नहीं? या एब्सोल्युटली कोई हेल्दी रेंज नहीं है ये। ठीक है। और डिजीज़ होती है ना, जैसे उनका एक आप कोरिलेशन डेवलप कर सकते हैं कि ज़्यादा सिगरेट पिएंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, कम पिएंगे तो कम होगा। मगर डिसीज़ जो है और कॉज और इफ़ेक्ट है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपको याद रखना चाहिए कि ये डिजीज़ वो नहीं होती कि जो एक लीनियर पैटर्न में चलती है। अब दुनिया में कितने लोग स्मोक करते हैं, उनमें से 20 से लेकर 25% तक लोग डेवलप करते हैं सीओपीडी, बाकी 75% को क्यों नहीं होता, राइट। सो जो इन चीज़ों में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। लोगों को एक सिगरेट पीने से भी कैंसर हुआ है, लोगों ने रोज़ के 40-40 सिगरेट पिए, उनको कैंसर नहीं हुआ। तो ठीक है। हमेशा याद रखें एंड ऑलवेज लुक एट द वर्स्ट थिंग, क्योंकि आपकी जो चीज़ ख़राब हो रही है वो आपकी हेल्थ है। एंड और हेल्थ के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हेल्थ के ऊपर आप चांस नहीं ले सकते। जी, बिल्कुल सही। कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं है इसका, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिएक्ट एब्सोल्युटली, करती दे है। नो हुँ, नो वन साइज विच फिट्स ऑल। कि ह्यूमन डिजीजेज में एक लीनियर कोरिलेशन डेवलप करना ना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही कम जी, डिजीज हैं जिसमें कॉज एंड इफेक्ट्स आर सो क्लियरली टाइट्रेटेड अगेंस्ट how much the cause is that how much the effect is going to be. It's mostly disease जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। आप जी, प्रोबेबिलिटीज़ की साइंस कर सकते हैं, आप पॉसिबिलिटीज़ की साइंस कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। मगर आप कहें जी कि जस्ट लाइक दिस के somebody says oh I'll just take one cigarette a day, no, that is again is harmful, ओके। that's again is harmful. डॉक्टर साहब, हमारी देसी कम्युनिटी में एक ये बात बहुत मशहूर है कि स्मोकिंग करने से जो आपके लंग्स हैं, वो काले हो जाते हैं। इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, और या कितनी इसके अंदर सच्चाई नहीं है? जी, काफ़ी हद तक उसमें सच्चाई है। क्रॉनिक स्मोकिंग से सीओपीडी डेवलप होता है, जिसे कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा होता है कि लंग डैमेज हो जाता है, उसमें छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं कि जो जहाँ जहाँ होल होते हैं वो डैमेज होता है। और उसका ये होता है कि वो गैस एक्सचेंज और लंग का जो नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन अंदर आती है, उस प्रोसेस में वो हिस्सा नहीं लेते, तो दैट्स अ हुँ, डैमेज। और क्रॉनिक स्मोकिंग करने रहने से लंग का एक्चुअल जो कलर होता है वो भी ब्लैकिश हो जाता है। तो इसमें काफ़ी हुँ, सच्चाई है कि लंग्स काले हो जाते हैं। जी, दैट्स ट्रू। सही, ठीक है। तो डॉक्टर, थोड़ा-सा अगर आप बता दें कि सीओपीडी और जो एम्फीसीमा है, इनके क्या सिम्पटम्स हैं जिनके लिए लोगों को होशियार रहना चाहिए?
जी, बेसिकली एम्फीज़ीमा और सीओपीडी जो है, इनका सबसे बड़ा सिम्पटम जो है वो होता है साँस लेने में दिक्कत आती है। साँस जैसे कि अगर आप जा सकते हैं 10 ब्लॉक अभी, तो अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो 5 ब्लॉक के बाद उनका साँस जो है फूलना शुरू हो जाता है और जल्दी हुँ, साँस चढ़ता है, और ख़ास तौर पे वो बहुत वाज़े तौर पे आता है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या जी, कोई स्टेनोस एक्सरसाइज करते हैं तो सांस बहुत जल्दी फूल जाता है। और वो हुँ, सबसे पहले सीओपीडी और एम्फाइजीमा का साइन है। इसके अलावा क्रॉनिक कॉफ होती है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बलगम आती है, तो ये सीओपीडी एम्फाइजीमा के साइंस हैं। इसके अलावा याद रखिए कि जो एस्मा होता है, एस्मा ऑल्सो गेट्स वर्स विद द स्मोकिंग, और एस्मा के भी यही साइंस होते हैं। सांस लेने में दिक्कत, सांस का ना आना, और खांसी और बलगम, ये सारे बड़े बड़े इनके सिम्टम्स हैं। सही। और इसके अलावा जो लंग कैंसर जिसके ऊपर हम पहले बात कर रहे थे, इसके क्या जो सिम्पटम्स हैं वो क्या इसी तरह साँस का फूलना होता है या उसके कुछ मुख्तलिफ सिम्पटम्स हैं? अमेरिका में गाइडलाइंस है नई, उसके मुताबिक अ, नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो अगर किसी ने 20 साल तक स्मोकिंग की है, या उम्र 20 साल से ज़्यादा स्मोकिंग की है, और उम्र 50 साल से ज़्यादा है, तो उनका हर साल सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट करते हैं, जिसको कि सर्वेलेंस सीटी स्कैन कहते हैं। उसमें हम हुँ, बहुत सारे लंग कैंसर को फाइंड करते हैं। मगर बदकिस्मती की बात ये है कि देखिए, सीना इतना बड़ा होता है और सिम्टम्स बहुत दफ़ा बड़े लेट अपीयर होते हैं, और दुनिया की बहुत सारी जगहों पे और अमेरिका में भी लोग इतनी बाकायदगी के साथ इन गाइडलाइन पे अमल नहीं करते और अपना सीटी स्कैन वगैरह नहीं करवाते, और उसकी वजह से ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली कैंसर जो है ना, बहुत देर से डायग्नोज होता है, और एक दफ़ा लंग कैंसर हुँ, अगर फैल जाए तो इसके फिर ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। सही। तो क्या सिर्फ़ उन लोगों को ही सीटी स्कैन करवाना चाहिए जो 50 से ऊपर है या जो लोग एक्टिव स्मोकर्स हैं और उनकी एज 20 या 30 या 40 साल है, उनको भी सीटी स्कैन करवाना चाहिए हर साल? देखिए, जितनी ज़्यादा हेल्थ के मामलों में जितनी ज़्यादा आप एहतियात करेंगे उतना अच्छा होगा। हुँ, गाइडलाइन जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स की और जो सीडीसी वगैरह से आती हैं, वो ऐसी होती हैं कि जब आप वो क्लियरली अगर कोई डॉक्यूमेंट कर सकें सर्वाइवल बेनिफिट, हुँ, अगर सही। स्टडीज़ में सर्वाइवल बेनिफिट डॉक्यूमेंट हो चुका है, तो फिर उसके मुताबिक उसके बाद एक गाइडलाइंस आती हैं। मगर जी, ये ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं अपने हेल्थ के मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, तो और स्मोकिंग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, कोई कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि मैं उससे पहले कैट स्कैन करा लूँ, क्योंकि जितनी आप एहतियात करेंगे उतना ही बेहतर होगा। सही। डॉक्टर साहब ये जो स्मोकिंग है इससे लाइफ स्पैन पे कितना शॉर्ट होता है? यानी कि आपकी ज़िंदगी के साल कितने कम हो जाते हैं और इसका पीछे कोई रिसर्च अवेलेबल है? जी, आप यूँ समझें कि जो एक ओवरऑल एक बात है, वो कहते हैं जी कि 10 साल स्मोकिंग करने वालों की ज़िंदगी के अपनी ज़िंदगी के 10 साल कम हो जाते हैं, उन लोगों के मुकाबले में कि जो स्मोकिंग नहीं करते।